है। और ये सर धर्म सद्भाव मकरांति महोत्सव का ये अवसर पिछले 15 साल से चला आ रहा है। और 15 साल से मैं देखता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं कुछ को छोड़ के सभी लोग जुटे हुए हैं। सभी लोग इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझते हैं, इसलिए वो तमाम सर्दी और तमाम और सारी दिक्कतों को छोड़ के यहाँ मौजूद रहते हैं। जैसे हमारे शहर के इलाहाबाद फरमुद इलाहाबादी साहब तंज़ मज़ाह के बहुत अच्छे शायर हैं, मिश्रा जी हैं, और हमारी खातून वगैरह बहुत सारी हैं, मंचासीन तमाम लोग भी हैं। रज़िया जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा मंच सजाया। और हमारे भूतपूर्व सैनिक साहब कई जगह पे इनका बहुत बड़ा काम चल रहा है और ये बहुत बड़ी सेवा योगदान कर रहे हैं अपने इलाहाबाद में। और इनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं 2 शेर कहना चाहता हूँ आपके लिए कि दर्द तो दर्द का एहसास बढ़ा देता है, शिद्दते दर्द में ये और मज़ा देता है। दर्द एक फूल है, कुदरत की अता है शाही, उसको मिलता है जो खुद को मिटा देता है। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी जी कवि हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अगर आपके पैर में शायद तकलीफ़ है तो मैं आपको कॉर्डलेस यहीं पे दे दी। अगर चढ़ने में दिक्कत हो सर तो आप यहाँ से बोल दीजिए। सर आप यहाँ से बोल दीजिए। परम आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व आयुक्त पी.के. सिंह साहब, कटरा चर्च के फादर फ्रांसिस जी, श्याम सुंदर पटेल जी, रजिया जी, और बहुत प्रसिद्ध चिकित्सिका डॉक्टर सोनिया तिवारी जी, और हम लोगों के बहुत करीबी और आकाशवाणी के पूर्व निदेशक लोकेश शुक्ल जी, और बहुत सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर मनोज मिश्र जी, यहाँ सब कमरुद्दीन भाई, इन दोनों प्राणियों की, कमरुद्दीन साहब और रजिया सुल्तान के दोनों के मेल से ये कार्यक्रम 15 साल से चल रहा है और हम लोग हमेशा इसमें उपस्थित होते हैं। यहाँ तमाम विभूतियाँ बैठी हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। मातृशक्ति और इधर पुरुष शक्ति, सबको मेरा नमन है, प्रणाम है। जमाना है बुरा फिर भी यहाँ अच्छे भी मिलते हैं कांटों से भरे उपवन, सुमन उनमें भी खिलते हैं। विरोधाभास इस दुनिया में चारों ओर है यारों, विरोधाभास इस दुनिया में चारों ओर है यारों। अमृत और विष हृदय के सिंधु से ही तो निकलते हैं। ऐसी रजिया जी ये साक्षात प्रतिमूर्ति हैं उस अमृत की, जो अमृत कलश से यहाँ इलाहाबाद में टपका था। आप कभी भी इनसे मिलिए, इनके व्यवहार से आपको इतनी प्रसन्नता होगी जैसे ऐसा लगेगा कोई अपना व्यक्ति, अपना परम सुहृद आपसे बातें कर रहा है। और यही कारण है कि इस कार्यक्रम में देखता हूँ, अभी आप देखिएगा शाम तक पूरा भर जाएगा, बहुत भीड़ होती है। और इतना सुंदर कार्यक्रम, सर्वधर्म सद्भाव, धर्म होता ही है हमारी रक्षा करने के लिए, लेकिन धर्म की भी रक्षा होनी चाहिए। और धर्म की रक्षा करने का बीड़ा हमारी रजिया जी ने उठाया है। ऐसे आयोजनों से शुरू में इन्होंने अकेले इस कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन आज इनके साथ पूरा एक कारवां जुड़ गया है। और मेरा तो विश्वास है कि तुम एक अकेले भी परिवर्तन ला सकते,
तुम एक अकेले भी परिवर्तन ला सकते, दृढ़ कर लो, धरा में प्रेम बीज ही बोना है, फिर खिल जाएंगे इतने ढेरों पुष्प यहाँ, फिर खिल जाएंगे इतने ढेरों पुष्प यहाँ, देखोगे पाओगे महका धरती का हर कोना है। हमारा भारत देश ऐसी ही नारी शक्ति के लिए जाना जाता है जो पूरे समाज का संरक्षण करती है, पोषण करती है। और भारत देश को इसी के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ के विद्वानों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने सारे विश्व को शांति का, प्रेम का संदेश दिया है। ऐसा ही संदेश लेकर के चली है रजिया जी। इनको बहुत बहुत बधाई, और इनके अर्धांग, जिनकी अर्धांगिनी है कमरुद्दीन भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम अनवरत इसी तरह से चलता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वीरेंद्र तिवारी जी। इन्होंने अपने मुख से जो पंक्तियां पढ़ी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति को चरितार्थ कर रही थी, और इनकी बातों, इनकी कविताओं को सुनकर मन मृदंग के तार झंकृत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जहाँ पर नारी शक्ति की पूजा होती है वहाँ पर देवता अवश्य निवास करते हैं, अवश्य निवास करते हैं। क्योंकि नारी जब अपनी जिद पर आ जाती है, नारी जब अपनी जिद पर आ जाती है, संपूर्ण सृष्टि हिल जाती है। नारी कभी नहारी थी, नहारी है, नहारेगी, क्योंकि सावरिया के 56 भोग पर तुलसी की एक पत्ती आज भी भारी है, आज भी भारी है, आज भी भारी है। तो रजिया जी उस कार्य को कर रही हैं। हम सब भी मातृ शक्तियाँ कहीं न कहीं से जो अग्रिम पंक्ति में बैठी हैं, हम सब जो है कुछ न कुछ ऐसा कार्य समाज में कर रहे हैं। समाज को, क्योंकि स्त्री ही जननी होती है, जननी अगर सशक्त नहीं होगी तो समाज क्या होगा, परिवार क्या होगा और राष्ट्र क्या होगा। हम सब उस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ निरंतर दे रहे हैं। अब मैं श्री बृज किशोर तिवारी जी जो आयकर अधिकारी हैं प्रतापगढ़ में, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, और श्री श्याम सुंदर पटेल जी से निवेदन है कि उनको माला पहनाकर उनका स्वागत व सम्मान करें। और सर अपने मुखारविंद से भी हम सबको अभिसिंचित करेंगे। श्री बृज किशोर द्विवेदी जी आयकर अधिकारी हैं, लक्ष्मी की अधिकारी हैं। अगर कुबेर जी की कृपा ना हो तो शायद हम सब आज यहाँ इस पंडाल में सज धज के बैठे ना होते। तो उस विभाग के ये अधिकारी हैं, निश्चित रूप से ये आज कुछ न कुछ यहाँ पर देकर भी जाएंगे हम लोगों को। सर के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। और सर ब्रिज के किशोर हैं, कान्हा हैं, कन्हैया हैं। कन्हैया जी तो सारे हाथों से लड्डू ही लुटाते रहते हैं, तो आज ये कुछ न कुछ अपने खजाने से ज़रूर हम सबको आज अपने आशीर्वाद के बाद आशीर्वाद स्वरूप हमारी संस्था को, सर्वधर्म सद्भाव को, रजिया जी को अवश्य कुछ न कुछ कमिटमेंट करके जाएंगे। सर के लिए एक बहुत ही जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना अधिक सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को, सभी को, आप सबको प्रणाम। वैसे मैं अभी ताज़ा रिटायर हो गया हूँ, सेवानिवृत्त हो गया हूँ, अब पद पर नहीं हूँ, और अधिवक्ता वर्ग में मैं शामिल हो रहा हूँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इस कार्यक्रम में हमारी आदरणीय रजिया सुल्तान जी इस कार्यक्रम की मुख्य कर्ता धर्ता और मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन नेपथ्य यानी बैक स्टेज से सबसे बड़ा समर्थन इनका कार्य का जो है वो हमारे आदरणीय कमरुद्दीन साहब का है, जिनके माध्यम से मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। और मैंने भी एक सामाजिक कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया था बहुत पहले, 2 साल तक मैंने चलाया। मैं जानता हूँ मैं नहीं चला पाया उसके बाद। बहुत कठिन कार्य है जो आप कर रही हैं, लगातार 15 वर्ष बीत चुके, 16वां वर्ष है, और मुझे लगता है मैं शायद मैं शुरू से ही जुड़ गया था। और इनका ये लगातार प्रयास जो है, मैं समझ रहा हूँ कि अंदर से इनको कितना कष्ट देता होगा, लेकिन इनकी प्रेरणा है कि लगातार लगी हुई है, और मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। 2 वर्ष मैंने महसूस किया चला करके 95 से 97 तक, और आप चला रही, लगातार चला रही हैं, तो बहुत इसमें मेहनत है इनकी जो है, बहुत ही मेहनत है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा आपको। और मैं चूँकि शाम को मुशायरे में रह नहीं पाऊँगा,
तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं 2 शब्द अपने बता दूँ। मैं यहाँ पर जो आपने कहा है कि कुछ मैं बताऊँ आपको, तो मेरे चूँकि भाई बहन नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मैंने 2 लाइन अपनी पत्नी के लिए अचानक से सोची है और बता रहा हूँ। तो आप लोग उसे महिला वर्ग कृपया बुरा नहीं मानेगी, और वो अपने पति की ओर से अपनी पत्नी की ओर मानेगी, और अगर उनको अच्छा लगेगा तो ताली बजा देगी। मुझे इरशाद है। हमारा श्लोक तमेव माता चपता तो होगा, उसी से प्रेरणा लेके मैंने सोचा है। तुम ही हो पत्नी, सखा तुम ही हो, एक सेकंड। तुम ही हो पत्नी, बहन तुम ही हो, सखा तुम ही हो, दुखी तुम ही हो। वाह वाह वाह। इतना ही मुझे आया, अब आगे कभी बढ़ा तो इसमें बताऊंगा आपको। उभरते हुए कवि हैं, आयकर अधिकारी हैं, पैसा भी रिटायरमेंट हुआ अभी मिला हुआ है, तो पैसे चारों तरफ भरे हुए हैं, तो पत्नी भी भूल ही गई, सखा भी भूल गए, बहन भी भूल गई, माता पिता याद थे। ये बहुत बड़ी बात है। सर के लिए एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब हमारे बीच श्री शिवराम उपाध्याय जी, जो मुकुल मतवाला जी हैं, कवि हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और हम सबको अपने उद्बोधन से अभिसिंचित करें। श्री शिवराम उपाध्याय जी। सर के पैर में शायद तकलीफ है, मैं उनको कॉर्डलेस देती हूँ। सर नीचे से ही अपने कविताओं से हम सबको अभिसिंचित करेंगे। श्री मिस्टर मोहम्मद कमरुद्दीन खान से गुजारिश है कि एक माले से भी उनको सुशोभित करें। सर का माला पहना करके श्री कमरुद्दीन जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी उत्सुक हो गए हैं उनको माला पहनाने के लिए। सर को माला दीजिए। कारगिल विजेता श्री श्याम सुंदर जी, उनका माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। सर के मन की खुशियाँ, उनके तार मन मृदंग के झंकृत से हो रहे थे। ऐसा लग रहा था उनको कोई अनमोल हीरा मिल गया है इस मंच पर कारगिल विजेता के रूप में। एक जोरदार तालियां दोनों युगल जोड़ी के लिए। हरिओम हरिओम। मकर संक्रांति के इस अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के गंगा जमनी तहजीब मित्रता पर एक हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। आज मैं समझता हूँ कि 16वां ऐसा अवसर है जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं इस तरीके से, और इसके कर्ता धर्ता आदरणीय रजिया सुल्तान जी और उनके पतिदेव जी बहुत ही मेहनत से इसको करते हैं। बहुत साधुवाद करता हूँ इनको। ऐसे कार्यक्रम के लिए खिचड़ी बनवा करके, वो पकवान बनवा करके सब लोगों को गंगा जमुनी तहजीब, मिलन, एकता का भाव जगाते हैं। यही बात बहुत उच्च स्तरीय है, और मैं ऐसे व्यक्तित्व के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ऐसा हम लोगों को भी करना चाहिए। और बंधुओं, आप सब लोग तो प्रयागवासी हैं। प्रयागवासी तो बहुत जीवट के, बहुत जीवंतता के होते हैं। मैं क्या कहूँ कहने के लिए, मैं तो समझ पा रहा था मंच पर